महाशिवरात्रि के दिन जो लोग व्रत रखते हैं वह लोग विधि विधान से शिव जी की पूजा करें और यह कथा जरूर सुने। यह कथा प्राचीन काल की है। एक शिकारी था जो जानवरों का शिकार करके अपने कुटुंब का भरण पोषण कर रहा था। एक दिन वह शिकार करने जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन पूरे दिन भागदौड़ करने पर भी उसे शिकार नहीं मिला। वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। शिकारी अपने शिकार को खोजते खोजते वह तालाब के पास पहुंचा। वहां बेल वृक्ष पर अपना पड़ाव बना के बैठा रहा। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। वह बात का शिकारी को ज्ञान नहीं था। पड़ाव बनाते बनाते जो उन्होंने बेलपत्र तोड़े वह संयोग से शिवलिंग पे जा गिरे। शिकार की राह देखते देखते वह बेलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़ के शिवलिंग पे अर्पित करता रहा। दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। इस तरह वह अनजाने में पुण्य का भागीदार बन गया। रात्रि का एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पे पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर प्रशंसा की। तभी हिरणी बोली कि शिकारी, मुझे मत मारो, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चों को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीव की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही आऊंगी, तब मेरा शिकार कर लेना। शिकारी को हिरणी सच्ची लगी। उसने तुरंत प्रशंसा ढीली कर दी और हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ समय उपरांत एक और हिरणी आई। शिकारी बहुत खुश हुआ कि अब तो शिकार मिल गया। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरणी ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर वीरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को स्वयं ही खो दिया। उसके बाद वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। अपने धनुष पे तीर चढ़ाने में थोड़ी भी देर न करी। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। उससे पहले मैं अपना 2 बार शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो। हे शिकारी, मेरा विश्वास करके इन्हें अपने पिता के पास छोड़कर मैं तुरंत आऊंगी। हिरणी का स्वर सुनकर शिकारी को उन पर दया आ गई। उसने इस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में वृक्ष पर बैठ गया। शिकारी बेलपत्र का पत्ता तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। थोड़ी देर बाद एक हष्ट-पुष्ट हिरण वहां पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं करके रहूंगा। शिकारी की प्रशंसा देखकर हिरण विनती स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणी को मारा है और उनके छोटे छोटे बच्चे को मारा है, तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करे। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूमकर सामने आ गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उसे विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही आऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से छूट गए। भगवान शिव की अनुपम कृपा से उनका हिंसक हृदय परिवर्तन हो गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ उपस्थित हुआ, ताकि वह अपना शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ा दुख हुआ। उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उस हिरण के परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा लिया और कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देवताओं भी यह घटना देख रहा था। घटना को देख देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। तब शिकारी
तथा हिरण परिवार को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दे देना और ऐसे ही धार्मिक कहानी के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्ण।